नमस्कार, प्रदीप ठाकुर, आप देख रहे हैं नवजात भारत न्यूज़। हम बात करेंगे कोरोना काल के बाद शिक्षा की। जो स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए, उसके बाद भी जो स्कूल वाले हैं वो बच्चों के अभिभावकों से फ़ीस लेते रहे, फ़ीस ट्यूशन फ़ीस के नाम पर, जबकि फ़ीस पूरी वसूल रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि हम ट्यूशन फ़ीस ही ले रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे संगठन आए और उन्होंने विरोध भी किया। सरकार तक गए, प्रशासन तक गए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निश्चित उपाय या आप कहें पूरा उपाय अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या इन्होंने क्या मेहनत की, किस तरह से स्कूल की जो फीस को जो वसूली हो रही है उसको लेकर क्या इन्होंने आंदोलन किया, क्या बात है। सर, आप लोगों ने बहुत सारे काम किए स्कूल की फीस को लेकर, बहुत सारे आंदोलन भी किए, सीएम तक से मिले, बड़े सांसदों से, सबसे मिले, लेकिन क्या हुआ उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, नतीजा तो अभी भी निकलना बाकी है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही स्कूल ले सकते हैं, और उसके तहत अभी वो अपनी जगह एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन कुछ स्कूलों ने अपनी, जैसे उदाहरण के लिए 40,000 फ़ीस थी पहले, और टोटल फ़ीस, और उसमें 12,000 ट्यूशन फ़ीस थी, लेकिन उन्होंने अभी इस साल पूरी फ़ीस को ट्यूशन फ़ीस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ट्यूशन फ़ीस की परिभाषा क्या हो, वो कैसे परिभाषित हो, कौन डिसाइड करेगा, अभी इस विषय पे अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। क्योंकि जो स्कूल वाले हैं बहुत सारे, मैंने देखा है कि वो जो स्लिप देते हैं फीस की, उसमें ट्यूशन फीस लिखा होता है, लेकिन फीस जो है वो पूरी वसूल रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है कि हमने जब एडमिशन लिया था तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, उसमें हमने उसके बाद में ये देखा कि लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। पर अभी एक छोटे से मोबाइल के डिब्बे के अंदर सिर्फ ये चल रहा है कि कुछ भी उसके अंदर एक्टिविटी उसके अलावा नहीं हो पा रही है, एजुकेशन के अलावा, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। कई सारे से 100 से अधिक बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, पढ़ाई का समय 3-4 घंटे से कम होकर 1-1.5 घंटे रह गया है, पर वो फ़ीस उतनी ही चाहते हैं। तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी चीज़ को लेकर हमारी लड़ाई जारी है। अभी कल ही शिवराज सिंह चौहान ने एक आदेश निकाला है कि 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे, इसके बाद जो स्कूल वाले हैं वो ट्यूशन फीस लेंगे, लेकिन क्या सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि जिस तरह से स्कूल वाले कर रहे हैं? देखिए, सबसे दुर्भाग्यवश यही विषय है कि सरकार का ही मतलब ख़ास तौर से स्टेट गवर्नमेंट का ही विषय होता है शिक्षा, और वो उसको लेके इतनी उदासीन हैं। मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा कि 2017 में हमारे स्टेट के अंदर फ़ीस नियामक के नाम से एक कानून बन चुका है, जिसको हम फ़ीस रेगुलेटरी एक्ट बोलते हैं। पर उसको सिर्फ उसको बना के, उसके नियम बना के सिर्फ लागू करने की देर है, पर इसके बावजूद भी उसमें इतनी उदासीनता बरती जा रही है कि अभी तक उसको लेके कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। शायद वो स्कूलों को अपनी बुक सुधारने का मौका दे रहे हैं। सर, आपसे भी एक सवाल जानना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से स्कूलों की जो फीस वसूली चल रही है, कहीं ना कहीं, जबकि हिंदुस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सुनिश्चित और कम दामों में मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो स्कूल वाले लूट रहे हैं परिवार को, इस भाव? सही बात है आपकी। जिस दिन मैंने ये बात ये देखी थी कि फ़ीस ट्यूशन तो हमें देना है, मगर कितनी देना है ये निर्णय कोई नहीं ले पा रहा है। हमने उनको ये कहा था कि आप पहले 8 लेक्चर लेते थे, अब आप 2 लेक्चर ले रहे हैं, तो क्या ये फ़ीस उचित है? 8 लेक्चर की आप मान लीजिए 8,000 फ़ीस ले रहे हैं, तो 2 लेक्चर की फ़ीस तो ऐसे ही 2,000 होनी चाहिए, एक एवरेज बताया मैंने। लेकिन अभी स्कूल वाले उतनी ही फ़ीस ले रहे हैं, लेक्चर्स उनके 2 लग रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है तो वो ये कहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ आदेश मिला है। अच्छा, ऑफलाइन भी लेते हैं तो बच्चे को समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन वैसे ही अपने आप में जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो आदी कर रहा है, या यूँ कहूँ कि बच्चे को वैसे ही समझ में कम आता था, अभी और कम आ रहा है। तो जब ऐसे में बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस मिलना चाहिए, आपने एजुकेशन और कम कर दिया है। चलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं, बट फ़ीस तो आप कम लीजिए, नहीं फ़ीस तो हमें पूरी चाहिए। अब उस पूरी फ़ीस के अंतर्गत जिसके पास इनकम ही अधूरी अभी भी आ रही है, कुछ आप देख रहे हैं मार्केट अभी भी 8 o'clock तक खुल रहे हैं, कुछ मार्केट्स बंद हैं, कुछ के जॉब छिन गए हैं, कुछ को जॉब में अल्टरनेटिव्स बुलाया जा रहा है, कुछ को उनकी इतनी इनकम रेगुलर हुई नहीं है, लेकिन फ़ीस उनको पूरी चाहिए। और वो भी कुछ स्कूलों ने तो फ़ीस बढ़ा दी थी और अब घटा दी है, 25% बढ़ाकर 10% घटा दिया, 15 घटा दिया, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम 10% के लॉस में जा ही रहे हैं। ऐसे हर स्कूल ने अपने अपने लेवल पर किया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से स्कूल मोबाइल को लेकर बहुत संजीदा रहते थे, बच्चों को मोबाइल स्कूल में नहीं लाने देते थे, लेकिन अब वही मोबाइल
उन्होंने ओपन कर दिए कि अब बच्चे मोबाइल पर ही पढ़ेंगे। सर आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा कि मोबाइल स्कूल में बंद थे, बच्चों को मोबाइल के लिए मना था, लेकिन अब उसी मोबाइल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, अब ये समय का परिवर्तन है, इसको लेके बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक ज़माने में कंप्यूटर आया, तब भी ये बात कही गई थी कि कंप्यूटर पे कैसे पढ़ाई होगी। ये तो समय का परिवर्तन है। अब आने वाले समय में जो बहुत सारी पढ़ाइयाँ होंगी वो निश्चित तौर से मोबाइल पर होंगी। पर अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ट्रेंड नहीं है टीचर्स। हर चीज़ को पढ़ाने का एक तरीका है, कला है, तो वो उसकी अभ्यस्तता आते आते ही इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। पर वो ट्रेनिंग भी हमारे ऊपर हो रही है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग भी हमको देनी पड़ रही है। सकते हैं आप ये नहीं मानते कि जो शिक्षा माफिया हैं, जो नहीं मैं आप सवाल आप शिक्षा माफिया हैं, वो तरीका ढूंढ लेते हैं पैसा कमाने का? सर अब देखिए, सबके देखने का नज़रिए का फ़र्क है। उनका कहना कुछ ऐसा है कि बच्चों की कंटिन्यूटी ना हो, ना टूटे, और उनको पढ़ाई कैसी भी एजुकेशन मिल रही है, भले ही आधी मिल रही है, लेकिन बच्चे आउट ऑफ टच ना हो पढ़ाई के, इसलिए उन्होंने ये रास्ता निकाला है। अब इस बारे में तो बहुत ज़्यादा तुरंत टिप्पणी करना संभव नहीं होगा, परंतु हाँ ये कह सकता हूँ कि फ़ीस अगर वो एक राहत दे दें तो संभवतः ये एडजस्ट किया जा सकता है इस गैप को। क्योंकि जैसे कि आपको एक क्वालिटी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो हम उसकी कंसेशन चाहते हैं उसके अंदर। तो पर इसमें आगे हम लोग लड़ाई में आपको मैं अपडेट देना चाहूँगा कि 4 या 5 दिन के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट दाखिल कर रहे हैं, और संभवतः पहला संगठन होगा जो सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेके जा रहा है। क्योंकि बंगाल में, राजस्थान में, एक स्टेट और गुजरात में भी संभवतः 20 से 25% डिस्काउंट मिला है। तो कोरोना तो एमपी में भी आया था ना, प्रभावित हम लोग भी हुए हैं। तो इन पेरेंट्स की मांग को लेके हम एमपी की सुप्रीम कोर्ट जागृत पालक संघ जा रहा है। आप शिक्षा को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, मैं मान जानता हूँ। कोरोना और स्कूल से हटके एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इंदौर में जिस तरह से शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा गुट है, आप बात कर लें कोचिंगों को लेकर, आप बात कर लें स्कूलों को लेकर, बहुत बड़ा गुट है, तो क्या नहीं मानते हैं आप इंदौर को एक तरह से जकड़ रखा है शिक्षा माफियाओं ने? सर ये दुखद ये है कि माफिया आदमी कब बन जाता है उसे खुद पता नहीं चलता है। दरअसल जब आप जिस एम को, जिस एथिक को लेके एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हो, समय के साथ में समय आप बनते जाते हो और आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपका आम जनता से कनेक्शन टूट जाता है। तो वो दुखद है। हाँ, कुछ लोग इसको व्यवसाय मानते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आज भी शिक्षा को पूरे तरह से एक मतलब हमारे 1-2 परिचित हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस माफ़ की है। जसवंत सिंह बिष्ट हैं, एक डिज़ायर एकेडमी वाले, 2-3 स्कूल हैं जिन्होंने किया है। पर हाँ, दुखद तो है कि वो उसका व्यवसायीकरण हो गया है और अब वो पूरे तरीके से एक गैंग के रूप में चलने लगा है व्यवसाय। आपको शायद पता होगा, एक कोचिंग माफिया हैं, उन्होंने बोला था कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। आपको पता होगा सर, आपने ही सुना होगा। सही बात। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के ही कुकुरमुत्ता है। हमने ही ऐसे लूपहोल पैदा किए हैं जहाँ पे कोचिंग की जगह पैदा हुई है। हमारी एजुकेशन को लर्निंग के बजाय रट्टाफिकेशन पे जो महत्व दिया है, उसने ही कोचिंग का प्रादुर्भाव लाया है। अगर उसमें बेसिकली देश को ही काम करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति से बड़ी आशाएं हैं, हम अपने बैक टू बेसिक्स जाने की इसमें आशा कर सकते हैं। तो इसके रिज़ल्ट आते आते भी 5-10 साल लगेगा, तब तक देखिए क्या इसका रूप रहता है। जिस तरह से सर ने बताया कि शिक्षा को हमें अपने स्तर से सही करना होगा और उसे सरकार को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, लेकिन जिस तरह से स्कूल प्रबंधन जो है वो ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूल रहा है, और इस कोरोना काल में जहां आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, इसको देखते हुए क्या सरकार को कड़े फैसले नहीं लेने चाहिए? प्रदीप ठाकुर, आज़ाद भारत, इंदौर।